हूँ। हम प्रार्थना करते हैं, विक्टोरिया जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे स्वास्थ्य के लिए प्रभु हमें प्रार्थना करते हैं, उसे फैमिली के लिए हमें प्रार्थना करते हैं, उसे घटी कमी के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विक्टोरिया जी के लिए, फैमिली के लिए, उसे कोई अगर बीमारी हो, अस्वस्थ हो, प्रभु स्वस्थ बनाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आप पवित्र है प्रभु, आप जीवित है प्रभु, सारे सृष्टि का मालिक है प्रभु। आपने हमें इस मिट्टी से बनाए हैं प्रभु, आपने अपने जीवन की सांस फूके हैं प्रभु। हम एक जिंदा आपकी महिमा करने के लिए प्रभु आपके चुने हुए पवित्र जाति है प्रभु, उसे प्रभु छू ले प्रभु, उसका कमर दर्द हो या कोई भी प्रभु स्वस्थ में घटी कमी है प्रभु, वो सब प्रभु आपने चंगा कर प्रभु, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। जैसे कि अंधों के आंखें दिए हैं, लंगड़ों के पैर दिए हैं प्रभु, आपने मरे हुए को जिंदा किया है प्रभु, ये सब आपके लिए संभव है प्रभु, आप कर सकते हैं प्रभु। इसीलिए प्रभु आपकी पवित्र जाति ने, आपकी सेवकों ने, आपकी बेटा बेटियों ने प्रभु यही प्रार्थना की मांग किया है कि हमें स्वस्थ बनाए, हमें कोई प्रकार की घटी कमी ना हो प्रभु। इसीलिए आपसे बातें करने के लिए प्रभु आपकी चरणों में बात रखा है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जीसस जी हमारे कई वर्षों से, कई दिनों से चल रहे हैं प्रभु, इसे संभाल प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो सके प्रभु। इस लुकीन द्वारा प्रभु अगर कोई परमेश्वर की वचन सुनना चाहते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं प्रभु, उसे मन दे प्रभु। कई आदमियों को इसे गूगल मीट मैंने पठा चुका हूं प्रभु, उसे मन दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी वचनों में शक्ति है प्रभु। जब आपको वचन हम सब पढ़ते हैं प्रभु, हमें शक्ति प्रदान मिलते हैं, हमें आशा की, हमें भरोसा की, हमें कोई प्रकार की चिंतित नहीं होते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो हमारे सुबह हमारे सब परमेश्वर की जन जो आपको चरणों में आकर अपने दुखदाई रखते हैं प्रभु, उसे संभाल प्रभु। कई घटी कमी में प्रभु उसे आप अपने इच्छाओं से प्रभु पूरा कर प्रभु। कई व्यक्ति को जो बीमार है, जो जागीर नहीं है, जो बेरोजगार है प्रभु, उसे प्रभु रोजगार देने के लिए कहीं न कहीं काम में आप लगाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो हमारे भारत देश, नेपाल देश, हमारे विश्व की कोई देश में प्रभु आपकी महिमा हो सकता है प्रभु। आप महिमा का योग्य परमेश्वर है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, जो आज की समय के लिए प्रभु, आज की सुबह के समय के लिए प्रभु, हमें आपसे बात करने के लिए प्रभु हमें मन दिया है, तन दिया है प्रभु, जो हमारे तन मन को प्रभु आप जानते हैं, हर एक को तन मन को जानते हैं प्रभु। इसीलिए प्रभु हमें क्षमा करे प्रभु, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप राजाओं की राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग दूत का प्रभु आप है प्रभु। आप क्योंकि महान है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, जो आज की प्रोग्राम के लिए प्रभु, शुरू से अंत तक प्रभु आपकी चरणों में रखता हूं प्रभु। आपकी जीवित परमेश्वर की वचन हमें संभाल सके प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद करता हूं। आज के जितना भी जो बातें हैं आपकी वचनों, जो हम सब सुनने जा रहे हैं प्रभु, उसे आशीष दे प्रभु, ताकि आपकी वचनों अनुसार हम जीवन बिता सके प्रभु। धन्यवाद। शुरू से अंत तक प्रभु आपकी चरणों में रखकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु की नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। आमेन, आमेन। धन्यवाद पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। आइए कुछ समय है, आज के संदेश को मनन करें, सुने, हम प्रभु से सीखे। चर्चा कर रहे थे कल भी परमेश्वर की भवन,
और यीशु मसीह जाते हैं भवन में, देखते हैं तो क्रोधित होते हैं बहुत गुस्से में, और वहां से रुपया बदलने वालों को, कबूतर और बलि के पशु बेचने वालों को भवन में से निकालता है, मार मार कर वहां से उनको भगा देता है। तो रुपया बदलना तो अच्छा काम था, विदेशों में काम करते, विदेशी पैसा लाते तो यरूशलेम में नहीं चलता, अच्छा ही काम कर रहे थे वो लोग। लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उसका पिता का घर है और वहां बिजनेस ना किया जाए, व्यापार ना किया जाए। आराधना, उपासना, बलि चढ़ाना होता था और वहां व्यापार करते थे ये लोग। और परमेश्वर मूसा के द्वारा आज्ञा दिया था, व्यवस्था हम पढ़ते हैं हर रोज, आज भी पढ़े हैं व्यवस्था विवरण। मूसा ने आज्ञाओं को दिया था, व्यवस्था को दिया था, रहना, पहनना, खाना, सबके लिए आज्ञाएं दे रहे थे। लेकिन हम पढ़ते हैं निर्गमम 20 से लेकर, और अभी व्यवस्था विवरण में आज आज भी पढ़ रहे थे। आज्ञा व्यवस्था तो था, कानून था, लेकिन मजहब, मत, धर्म का कभी जिक्र नहीं हुआ। हम जो पढ़ रहे थे कल, आज भी पढ़ेंगे। मदन जी हमारा मदद कीजिएगा। यूहन्ना सुसमाचार 2 का 13 से 17 तक फिर से पढ़ेंगे हम। यूहन्ना सुसमाचार 2 का 13 से 17। मदन जी या जी कोई सर, जी सर, या पढ़ रहा हूं सर। यहूदियों का फसह का वर्ष, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धून मुझे खा जाएगी। आमीन। आमीन आमीन। मूसा आज्ञा, कानून, व्यवस्था को दिया, जो परमेश्वर यहोवा मूसा से बोलता, मूसा जाकर लोगों से बोलता। रहने के लिए, पहनने के लिए, पुरुष कैसे कपड़े और स्त्री कैसे कपड़े पहना जाए, और घर कैसा बनेगा। धरती पर वो पहला वेंचर, कॉलोनी इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया, वो डिजाइन, आर्किटेक्चर। आज हम देखते हैं कई छोटे छोटे नगर बड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े वेंचर्स आते हैं, बड़े बड़े डिजाइन के साथ कॉलोनीज कॉलोनीज बनते हैं, ऊंचे इमारतें बनते हैं, लेकिन सिस्टम बनते हैं। बड़ा रोड होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, और ये सिस्टम हजारों साल पहले इजरायली लोगों के लिए पहली बार इस धरती पर दिया गया था।
कितना ब्यूटीफुल सिस्टम, रहने का सिस्टम को दिया, पहनने का, पुरुष पुरुष के समान दिखे, स्त्री पुरुष के कपड़े नहीं पहने और पुरुष स्त्री के कपड़े नहीं पहने। और खाने का नियम, जो खाना था और जो नहीं खाना, साफ साफ वो जंतु जो खाने का जंतु होता था, नाम दिया गया था। इन जंतुओं को पशुओं को खा सकते हो और इन जंतुओं को पशुओं को नहीं खाएंगे, छुएंगे भी नहीं। भोजन का नियम दिया गया था, रिश्तों का नियम दिया गया था। आज जो पढ़ रहे थे हम, रिश्तों का, हर पुरुष को अपनी खुद की स्त्री होनी चाहिए, लेकिन वो स्त्री कौन हो सकती थी? कैसे रिश्ते हैं जो अन्य जाति पशु जानवर करते हैं, वैसा करने को नहीं दिया परमेश्वर। एक कानून को दिया, रिश्तों के लिए व्यवस्था को दिया, आज्ञा दिया। और ये परमेश्वर की बच्चे, परमेश्वर की बेटे बेटियां, उसकी मित्र के संतान अब्राहम के। और परमेश्वर कभी नहीं कहा कि एक धर्म मत स्थापना हो, एक मजहब हो। यीशु मसीह खुद उनसे बोलता है, तुम अपने मजहब में, अपने मत में लोगों को लाना चाहते हैं, इसके लिए पूरे धरती समुद्र पानी घूम कर आते हैं। मत्ती सुसमाचार 23 का 15 और 16। मत्ती सुसमाचार 23वां अध्याय 15 और 16। कोई जल्दी से मेरा मदद करे, मेरा और सुनने वालों का वचनों को पढ़ते हुए सहायता मदद करे। समय बहुत कम होता है। जी। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगुवो, तुम पर हाय। ठीक है, धन्यवाद। एक मनुष्य को तुम अपने धर्म में लाना चाहते हैं और पूरा संसार घूम के आते हैं, और जब लाते हैं किसी को तो अपने से दुगना नरकीय बनाते हैं, दंड के कारण बनाते हैं। सुसमाचार को सुनना अनंत जीवन का आशीष का होता है कारण, और इनकार करना सुसमाचार को दंड का कारण होता है। लेकिन धर्म, मत, मजहब और धर्म जो स्थापना करते हैं, अपने धर्म में, अपने मजहब में लोगों को जबरन लाते हैं, तो उनको दुगना दंड होता है, डबल पोर्शन ऑफ हेल। और ये लोग ऐसा करते हैं, ये अपने आप को एक मजहब के समान बनाए हैं। यीशु मसीह खुद बोल रहे थे। लेकिन यीशु मसीह मजहब का स्थापना, मत का स्थापना, धर्म का स्थापना करने नहीं आए। हम चिल्ला चिल्ला कर रोज बोलते हैं कि ये मसीहत मत नहीं है, धर्म नहीं है। ले जाने वाला ये सत्य है, दिस इज धर्म नहीं है। मसीहत, मसीह जैसा बनना है, यहाँ मसीह जैसा बनना है, मसीह जैसा प्यार करना है लोगों से, मसीह जैसा सबका भला चाहते हैं यहाँ के लोग। हम
मसीह लोग, लेकिन यहूदा अपने आप को हो गया है। निर्गमम 12 का 14 पढ़ेंगे। निर्गमम 12 का 14। निर्गमम 12 का 14। निर्गमम का पुस्तक अध्याय 12 और 12 का 14। भाई सब सुन रहे हैं तो कोई जल्दी से निकाल सके तो निकाल के पढ़िए भाई या बहन मेरे। 12 के 14 में इस प्रकार से लिखा है, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। यहोवा का पर्व, पसह का पर्व यहोवा के लिए, जो पहली बार मिस्र देश में उस रात को निकलते थे इजरायली संतान, परमेश्वर के बच्चे, बेटे बेटियां, और वो पर्व पसह का यहोवा का था। अब देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी सदियां गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, तो यीशु के आने का समय में वो पर्व हो गया यहूदियों का। यहोवा का या यहूदियों का? यहूदी ही करना था, इजरायली संतान यहोवा के लिए। अब मजहब बन गए, मत बन गए, तो रीति रिवाज आ गए पुरानियों का, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए पर्व में। तो पर्व इनका हो गया, धर्म धर्म मजहब बना लिए, मत बना लिए हैं। यीशु मसीह खुद बोल रहे थे, और पौलुस भी अपने बयान में, गवाह में सुना रहे थे, प्रेरितों के काम 26 का 5 में। प्रेरितों के काम के पुस्तक द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम अध्याय 26 का 5। प्रेरितों के काम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 एंड वर्स 5। यदि वे गवाही देना चाहें तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। आमीन। अपने धर्म, यहूदियों का धर्म, मत, मजहब मैं भी था, मैं भी उसी मत में था, उसी धर्म में था, लेकिन यीशु मसीह को देखा, मसीह का हो गया मैं मसीह बन गया, धर्मी नहीं, धर्म का नहीं, धर्म वाला नहीं, मैं मसीह बन गया। तो एक और बयान में कहते हैं पौलुस, गलतियों की पत्री 1 का 14। गलतियों की पत्री 1 का 14। गलतियों का पत्री 1 का 14। गलतियों का पत्री जी, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। तो पौलुस भी कभी उन्हीं के समान मत और धर्म, मजहब का था। छुटकारा मिला, मसीह का दर्शन पाया, मसीह को देखा, तो मत को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, मजहब को, और ये मजहब बना लिए हैं। यीशु साफ साफ बता रहे हैं कि दुगना दंड का कारण होगा तुम्हारे लिए, दुगना दंड, मत और धर्म, मजहब। तो अभी देखिए, मूसा ने जो नहीं दिया था वो बन गए हैं, और पसब यहोवा का था, इनका बन गया है। और कानून
व्यवस्था जो मूसा दिया था उसको कम मानते थे और ये अपने रीति रिवाजों को ज्यादा महत्वपूर्ण देते थे और भवन में बिजनेस कर रहे हैं और इसी के कारण यीशु को गुस्सा आ गया। ये मेरा पिता का घर है, ये मेरा घर है। पिता का घर पुत्र का होता है, वारिस का, और यीशु मसीह उस पिता का वारिस है तो उसका भवन यीशु मसीह का है। तो क्यों ना गुस्सा करते, क्यों ना क्रोधित होते, क्यों ना निकालते, क्यों ना भगाते वहां से व्यापारी लोगों को। व्यापार करना है तो मंदिर के बाहर करो, संसार में जाओ। सेवकाई का नाम पर आते हैं, यीशु मसीह को सेवा करने के लिए आते हैं और यीशु मसीह को बेचते हैं, व्यापार करते हैं। आमदनी के लिए, पैसा का कमाने के लिए कोई और काम नहीं है संसार में, यीशु का ही सेवकाई है। जो पवित्र होता है, सच्चाई के साथ करना होता है, ईमानदारी से प्रभु के साथ होकर, पवित्र आत्मा के साथ संग संग चलते हुए। और संसार में जैसे लोग करते हैं धोखे से, पैसा यहाँ पर भी आते हैं पैसा के कारण, पैसा कमाने के कारण यहाँ व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं भवन में आकर। यीशु उनसे कहा था, वो लोग दिखा रहे थे, हे प्रभु देखिए कितना सुंदर सा मंदिर बनाए हैं लोग ने, हाउ ब्यूटीफुल टेम्पल। अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन पत्थर पे पत्थर नहीं टिकेगा, गिरा दिया जाएगा, नाश हो जाएगा ये मंदिर। और यीशु ने कहा कुछ ही सालों में कलीसिया बनते बनते वो मंदिर गिरा दिया गया। सन पहली सदी का 70 में, 70 एडी में यीशु जैसा कहा वैसा गिरा दिया गया। पत्थर पे पत्थर नहीं है, नाश हो गया टेम्पल। और तब जो नाश हो गया 70 में, आज तक मंदिर नहीं है वहां पर, यरूशलेम मंदिर नहीं है। बलि चढ़ाना बंद हो गया है, रोक दिया गया है। जब भवन ही नहीं है तो कहाँ बलि चढ़ाएंगे? जब मंदिर ही नहीं है तो कैसे लोग आएंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे वहां? यानी कि आज 2024 आया है, फरवरी का महीना, पहला दिन, आज तक वहां मंदिर नहीं है। करीब 1900 से अधिक देखिए, हिसाब जोड़िए, आज 2024 आए और उनमें से 70 निकालिए तो कितना साल हो गया मंदिर नहीं है वहां पर। मंदिर नहीं है वहां पर, भवन नहीं है। यीशु ने कहा था नाश हो जाएगा, क्योंकि यीशु निकालने के बाद, यीशु को निकाले हैं सूली पर चढ़ाकर, तो ये लोग ने फिर से अंदर घुस गए मंदिर में। हमें निकालता था, हमें भगाता था, रस्सी से कोड़े बांधकर हमें मारता था। अब कोड़े मार मार कर सूली पर चढ़ाकर यीशु को निकाले हैं। शहर के बाहर हमको निकालेगा? वो भवन हमेशा हमेशा के लिए आज तक बंद पड़ा है। आराधना उपासना हो रहा है, बलि हो रहा है, जरूर हो रहा है, आराधना जरूर हो रहा है, और सारे संसार में हो रहा है। यीशु मसीह का कलीसिया बन गए, लेकिन वो भवन आज तक बंद है। भवन बन गया है और उस भवन में आराधना हो रहा है। यशायाह ने भी पहले कहा था, नबी का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय 2 में
यशायाह नबी का 2 अध्याय 2 में कहा था, ऐसा मंदिर बनेगा अंत के दिनों में। यरूशलेम में मंदिर नहीं रहेगा, नहीं टिकेगा, और सारे संसार वाले कई अन्य जाति के लोग उस भवन में आएंगे, आराधना करेंगे। यशायाह नबी ने पहले से कहा था, 2 अध्याय 2 का। भाई पढ़े पढ़ रहे हैं, साहब, बहुत समय आ रहा है। 2 अध्याय का 2 अंत के यशायाह दिनों नबी में 2 का 2। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। आमीन। हर जाति के लोग जाएंगे वहां। धर्म नहीं बोल रहा था यशायाह नबी, मत नहीं बोल रहा था, मजहब नहीं बोल रहा था। हर जाति, हर भाषा बोलने वाले संसार के, और ये अपने लिए, अपने ही जाति, अपने परमेश्वर के संतान थे, लेकिन ये अपने आप में मजहब बन गए हैं, यहूदी, जूश धर्म, और धर्म को बंद करना चाहता था परमेश्वर पहले से। यीशु के आने से पहले से 700 साल पहले यशायाह नबी भविष्यवाणी सुना रहा है, ऐसा मंदिर बनेगा संसार के ऊंचे स्थानों पर। सारे पर्वतों से ऊपर का पर्वत एक होगा, सबसे ऊंचा, और उस नदियों के पानी के समान इस मंदिर में जो ऊंचे पर्वत में बनेगा, वहां जाएंगे लोग। नदियों का पानी नीचे को उतरता है, बहता है, पर्वतों से नीचे जाता है, लेकिन यह पानी उल्टा जाएगा। ये नदी समान जो जाति जाति के लोग आएंगे, पर्वतों पर चढ़ेंगे, पर्वतों से नीचे नहीं, पर्वतों पर चढ़ेंगे, उल्टा जाएगा ये पानी। जाति जाति के लोग उस मंदिर में आराधना करने। वहां कोई बिजनेस नहीं होगा, वहां कोई व्यापार नहीं होने देगा यीशु। वहां यीशु और यीशु का पिता का आराधना होता है, जैसा कि आज हो रहा है सारे संसार में। ये भवन में हम आ गए हैं, ये भवन में हम याजक हैं, सेवक हैं, सेवकाई चलाने के लिए बुलाए गए लोग हैं। और इसी चर्चा फिर कल भी होगा विस्तार से। हम अपने आप को क्या पाते हैं यीशु की सेवकाई में, धर्म के, मजहब के, या उस भवन के जो संसार भर के जाति जाति के लोगों को बुला रहा है उद्धार पाने, और परमेश्वर के घर भर जाए अपने बेटे बेटियों के साथ। तो चर्चा होगा। वो भवन यीशु जो कहा था आज तक नहीं बन पाई यरूशलेम का, लेकिन जाति जाति लोग आने के लिए वो भवन बन रहा है, कलीसिया, वो भवन बन रहा है कलीसिया। आज भी कुछ लोगों को लाने के लिए, बचाकर सुसमाचार सुनाते हुए, जाति जाति के लोगों को मंदिर में बुलाने के लिए। वो परब यहूदियों का था, वो मंदिर यहूदियों का था। यीशु ने कहा था ऐसा होगा तो ये मंदिर नहीं टिकेगा, तो नहीं टिका, नाश हो गया, जो आज तक नहीं बन पा रहा है। लेकिन आराधना बंद नहीं हुआ, आराधना हो रहा है परमेश्वर का। आराधना करते हैं हम हर रोज। We praise God and we worship the Lord every day with all the nations। जाति जाति के लोग यहाँ वहां से इकट्ठा होते हैं, और हम यीशु के नाम के द्वारा प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर का आराधना करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आखिरी प्रार्थना होगा, क्लोजिंग प्रेयर जल्दी से करेंगे, समय जा रहा है, मुझे एक और यात्रा में निकलना है। अभी मेरे लिए लोग इंतजार में हैं, वेट कर देते हैं नीचे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। जॉन विक्टर जी आखिरी प्रार्थना करेंगे और क्लोजिंग प्रेयर भी ये होगा, और ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स सुनाएंगे, फिर जॉन विक्टर जी बेनेडिक्शन को सुनाएंगे। और यहाँ आज का